हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुस्कुराते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए डीएन फिजिक्स क्लासेस के साथ। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग समतल दर्पण के बारे में, गुण के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग देख रहे हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब घड़ी का कैसे इमेज बनता है, अर्थात घड़ी में जो टाइम हो रहा होगा वो प्लेन मिरर में कितना टाइम होगा, उसको आज हम लोग यहां पर देखेंगे। तो आप लोग टॉपिक को देख पा रहे होंगे कि घड़ी के समय को समतल दर्पण में कैसे प्राप्त करें। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। घड़ी के समय को समतल दर्पण में कैसे प्राप्त करें। तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में जो इमेज बनता है अर्थात लेटरली इन्वर्जन बनता है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो आज घड़ी का भी सुई जो होता है 3 होता है, घंटा, मिनट और सेकेंड। तो छोटा वाला जो सुई होता है वो घंटा वाला होता है, और उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया वो मिनट वाला, और उससे थोड़ा बड़ा हो गया तो सेकेंड वाला। सब आप लोग देखे भी होंगे, सब लोग आजकल घड़ी पहनते हैं। अब तो कुछ लोग घड़ी कम सुइया वाला घड़ी तो बिल्कुल पहनना बंद कर दिया। अब तो पिछले जमाना वाला जो भुकभुकिया घड़ी होता था उसी घड़ी को लोग पहनता है, समझ रहे हैं। तो आप लोग भुला गए होंगे, लेकिन हम याद दिला दिए कि 3 गो सुई होता है, घंटा, मिनट और सेकेंड, और उसी की बात कर रहे हैं। उसी को हम लोग आज यहां पर देखेंगे कि दर्पण में कैसे कितना बजेगा। तो उदाहरण के साथ, अर्थात हम यहां लिखा देते हैं कि जब घड़ी में समय दिया गया हो तो उस समय को समतल दर्पण में जिसको इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर में प्राप्त करने के लिए दिए गए समय को, दिए गए समय को 12 बजे से घटाना है। कितना बजे में से घटाना है? 12 बजे में से घटाना है, जो भी समय दिया रहेगा। तो पहले एक हम इमेज बना के दिखाते हैं आप लोग को। ये घड़ी हम लोग एक गोल डायल वाला घड़ी बना रहे हैं। आजकल तो घड़ी बहुत शेप में आते हैं, लेकिन हम यहां पर एक राउंड शेप में लिए हैं। तो यहां 12 होता है, और यहां पर 3, और यहां पर 6, और यहां पर 9। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। इसमें हम बजा रहे हैं 10, लेकिन 10 बजने के लिए आपको सुई का, मिनट वाला सुई 12 पर आना चाहिए और घंटा का सुई 10 पर। अब इसका मिरर इमेज बनाते हैं हम लोग। तो मिरर इमेज आप लोग जानते हैं कि इसका जो इमेज बनेगा वही रहेगा 12, 3, 6, 9, और यहां आप लोग को 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो हम लोग यहां देखते हैं इसका मिरर इमेज बनाते थे, इसका मिरर इमेज बनाते हैं। तो इसका मिरर इमेज यहां पर 2 पर आएगा, और इसको लेटरली इन्वर्जन करते हैं तो ये आ गया 12 पर। तो कुल मिला के कितना देख रहे हैं आप लोग? 2 बज रहा है इस घड़ी में। तो आप लोग इतना बनाना थोड़ा आसान नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए हम इसको ट्रिक से देखते हैं कि आपको दिया गया टाइम जो होगा घड़ी में वो क्या होगा, और समतल दर्पण में कैसे आप उस टाइम को देख पाएंगे। तो जरा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट आउट कर लें। ले लिए होंगे उम्मीद है, मिटा दें। तो अभी आप लोग देखें कि घड़ी में बज रहा था 10।
तो आपको मिरर में दिख रहा था 2 बज रहा था। तो एग्जाम्पल्स हम लोग यहां समझते हैं। तो 10 बजने के लिए क्या होता है, पक्का यहां पर 10 बज रहा है, घड़ी में समय 10 बज रहा है, तो समतल दर्पण में क्या समय होगा, क्या समय होगा। तो हम लोग को क्या करना है, 12 बजे में से घटाना है। तो 12 बजे में से घटाना है, तो 12 बजे में से इसको हम लोग घटा देंगे। यहां पर आप लोग देख रहे हैं सिर्फ यहां पर घंटा है, मिनट नहीं है। तो आप आराम से इसको माइनस कर सकते हैं। तो यहां पर माइनस हो जाएगा, तो 0 0 और यहां 12 में से 10 गया तो 2, तो कितना बज रहा है, 2। तो इसका आंसर होगा कि दर्पण में 2 बज रहा है। किसमें, तो समतल दर्पण में देखेंगे तो अब घड़ी में बज रहा है 10, लेकिन उसको हम लोग जब मिरर में देख रहे हैं तो 2 बज रहा है। जो आप लोग एग्जाम्पल से भी समझे, और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। घड़ी में 9:15 हो रहे हैं, तो दर्पण में क्या समय होगा, क्या समय होगा। तो इस बार देखिए यहां पर 9:15 दिया, तो कितना में से घटाना अपना लोग को बोले थे, 12 बजे में से घटाना है। तो 12 बजे में से घटाना है, लेकिन यहां पर तो घंटा भी और मिनट भी है। तो हम इस 12 बजे को लिख सकते हैं। 12 बजे को लिखने का दूसरा मेथड है 11:59। तो देखिए, सॉरी 11:60। तो 60 मिनट 1 घंटा होता, और 1 घंटा इसमें ऐड कर दीजिए, 12 बज जाएगा। तो अर्थात 11:60 12 के ही बराबर है। अर्थात 12 को आप 11:60 लिखिए या 11:60 को आप 12 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 11:60 में से कब ऐसा काम करना है, जब मिनट भी दिया रहे। तो हम लोग यहां से 9:15 माइनस करिए, तो यहां पर माइनस होगा तो 45, यहां हो जाएगा तो 2। तो कितना बज गया, 2:45। तो आंसर कितना आया अपना लोग को, 2:45। तो क्या देख रहे हैं आप लोग, तो 12 बजे में से घटाना है। तो यहां पर घंटा और मिनट था, तो इस मिनट को हम लोग 11:60 में लिख लिए। तो यहां पर हम लोग 2:45 हुआ। एक दूसरा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। घड़ी में समय 3:35 हो, तो समतल दर्पण में क्या होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, टाइम घड़ी में हो रहा है 3:35। कितना में से घटाना, तो 12 बजे में से। तो 12 बजे को कैसे लिखेंगे हम लोग, 12 बजे को लिखने के लिए अभी तुरंत बताएं कि 11:60। अब 11:60 में से घटाना है टाइम को जो घड़ी में बज रहा है, तो 3:35। तो शायद आपको घटाना तो आता होगा, लेकिन हम बता देते हैं। यहां पर माइनस करिए, यहां पर तो माइनस करिए तो क्या हो गया, तो यहां से एक पैंचा लीजिएगा तो 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहां 3 बचा, 5 बचा, 5 में से 3 गया तो क्या बचा, 2। तो यहां पर क्या बचा, 11 में से 3 गया क्या, कितना 8। अब कितना बचेगा दर्पण में, बताओ भैया। तो दर्पण में बज रहा 8:25। तो दर्पण में कितना टाइम होगा, 8:25। ये दर्पण में बन रहा है। अब देखिए और एक एग्जांपल, 12 बज के घड़ी में 12:40 हो रहे हैं, तो दर्पण में क्या समय होगा, दर्पण में क्या समय होगा। तो आप लोग पॉज करके आप खुद भी बना सकते हैं, पॉज करके आप बना सकते हैं। 12:40 है, तो कैसे करिएगा, तो हमको घटाना 12 बजे में से, क्या घटाना है, 12 बजे में से। तो आप 12 बजे में से घटाना है किसको, तो घड़ी में जो समय दिया हुआ है 12:40,
अब देखिए आप लोग कि अभी तुरंत बताएं कि 12 बजे को आप लिख सकते हैं 11:60। अब देखिए यहां पर 11 से बड़ा हो जाता है 12। तो आपको हम जस्ट एक और बताते हैं, 12 को या तो आप 0 मान लीजिए या 0 को 12 मान लीजिए। ये दोनों ध्यान में रखिएगा। 12 को या तो 0 लिखिए या तो 0 को 12 रिप्रेजेंट करिए। ऊपर मिटा देते हैं हम। तो 12:40 है, तो 12 को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 से? तो यहां पर देखिए 11:60 में से अर्थात 12 बजे इसको बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग 12 को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? हम लोग 0 से। तो 0 अब मिनट हो गया 40। तो क्या हो गया यहां पर बापू? देखो माइनस कर लीजिए तो 20 और यहां हो गया तो 11, 0 में से घटे तो 11। बताइए कितना बजेगा? 11:20। कहां पर? तो दर्पण में। ये आंसर, ये आपको आंसर मिला। कहां पर? दर्पण में। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप लोग जब ट्रेन स्टेशन गए होंगे कभी आप लोग, तो वहां पर आपको बहुत बड़ा घड़ी दिखा होगा। उस घड़ी में 18, 19, 20, 15, 18, 17 सब बजता है, अर्थात 24 घंटा बजता उसमें। तो उसमें से आप लोग यहां पर माइनस कर सकते हैं। तो यहां हम लोग करते हैं, समय क्या दिया था? घड़ी में समय 12:40। 12:40। घड़ी में समय 12:40। तो दर्पण में क्या होगा? तो अभी तुरंत बताए दर्पण में क्या समय होगा। तो अभी बताए कि या तो 12 को आप लोग 0 से रिप्रेजेंट कर लीजिए और नहीं तो 24 वाला टाइम से माइनस कर दीजिए। तो यहां पर हम लोग जानते हैं 24। तो जैसे अभी 12 बजे को लिखे थे ना 11:60, उसी तरह इसको 24 को भी हम लोग 23:60 लिखने में कोई दिक्कत? शायद आप लोग जान गए होंगे कि 60 मिनट के बाद 1 घंटा होता है और 1 घंटा इसमें ऐड करिएगा तो 24। तो कुल मिला के आप समझ गए ये 24 ही बज रहा है। तो इसमें माइनस कर लीजिए 23:60 में से कितना टाइम हो रहा है? 12:40। तो माइनस कर लीजिए, तो माइनस कर लिए तो क्या हो गया? 20। और यहां से करिए 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। क्या देख रहे हैं? 11:20। आंसर आप लोग ऊपर में भी देखे तो 11:20, यहां नीचे में भी देखे तो 11:20। तो या तो आपको 12 से ज्यादा दे दिया, 15 बजे दे दिया, 16 दे दिया, 17 दे दिया, मतलब 11 से ज्यादा दे दिया, तो आप 24 वाला में से घटा दीजिए। और नहीं तो 12 को आप लोग 0 मान सकते हैं, तब भी माइनस कर दिएगा तो वही आंसर आएगा। तो आगे बढ़े हम लोग, एक और एग्जांपल दे देते हैं। घड़ी में 15:25 हो रहा है। तो दर्पण में क्या समय होगा? समय होगा, बताइए जरा आप लोग, जल्दी बनाइए आप लोग। तो आप लोग देखें कि 11 से बड़ा है तो 24 वाला से घटाइए तो 23:60। तो माइनस कर लीजिए 15 और 25। तो यहां माइनस करिएगा तो क्या हो गया? 1 दूनी 10, 10 में से 5 गया तो 5। यहां से बचा कितना? 5। 5 में से 2 गया क्या? 3। और यहां से 5 लीजिएगा तो 13 में से 5 क्या बचा? 8। और यहां से 0। तो कितना बजा? 8:35। कहां पर? तो दर्पण में यह समय हो रहा है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। तो ये घंटा मिनट का था। यदि आपको सुई भी सेकंड में भी दिया रहेगा समय, तो क्या करेंगे हम लोग? तो तब भी वही करना है, 12 बजे में से ही घटाना है या 24 में से ही घटाना है। तो कैसे घटाना है, एक एग्जांपल से फिर समझते हैं। यदि घड़ी में 9:15 हो तो दर्पण में क्या समय होगा?
दर्पण में क्या समय होगा। तो यहां तीनों चीज दिया हुआ, घंटा, मिनट और सेकेंड। तो 12 बजे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11:59 और 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में कितना मिनट, 1 मिनट, एक ऐड कर दीजिए तो क्या हो गया 60 मिनट। और 60 मिनट को 1 घंटा कहते थे, एक इसमें जो दे तो 12। तब बताइए ये पूरा 12 बजे है कि नहीं है। अर्थात 12 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 11:59 60। उसमें से कितना को घटाना है, 9:15 20 सेकेंड। तो यहां पर माइनस कर लीजिए 11:59 और 60 में से माइनस करिए 9 15 और 20 माइनस करिए बाबू। तो यहां माइनस कर लिए तो क्या हो गया 40, और यहां पर 9 में से 5 गया तो 4, और 5 में से गया तो 4, और 11 में से 9 गया तो 2। तो 2:44 40 सेकेंड ये आपको दर्पण में प्राप्त हो रहा है, दर्पण में आंसर। तो आपको दोनों तरीका से हम बता दिए। यदि 12 होगा तो या तो 0 काउंट कर लीजिए उसको, या 0 होगा तो 12, या नहीं तो आप लोग 24 बजे में से घटा दीजिए। आपको मिरर इमेज पता चल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर ढंग से आ गया होगा। धन्यवाद।